हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज से हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन का स्टडी चालू कर रहे हैं। प्रभुपाद जी प्रस्तुत किए हैं हमारे बीच में समरी स्टडी ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन और बाय श्रील रूप गोस्वामी। क्योंकि समय कम था प्रभुपाद जी के पास और नेक्टर ऑफ डिवोशन ग्रंथ काफी विस्तृत है, तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि एटलीस्ट समरी स्टडी उन तक पहुंचाया जा सके। यानी समरी स्टडी का मतलब है कि संपूर्ण नेक्टर ऑफ पूरा भक्ति रसामृत सिंधु का ज्ञान दिया गया, लेकिन बिना श्लोक के। श्लोक उसमें नहीं है, क्योंकि जैसे भगवत गीता भागवतम के श्लोक शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य के साथ प्रभुपाद जी किए हैं, तो प्रभुपाद जी का इच्छा तो वैसे ही था, तो वैसे ही करने का, लेकिन समय न का अभाव होने के कारण वो ग्रंथ कंप्लीट न कर पाते प्रभुपाद जी। इसलिए प्रभुपाद जी सोचे कि इस श्लोक अनुवाद न दे करके डायरेक्ट जो हर एक श्लोकों का जो एक्सप्लेनेशन देते हुए हमको प्रदान किए। तो दिस इज एज गुड एज कंप्लीट नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो प्रभुपाद जी का जो समरी स्टडी ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन कोई पढ़ेगा तो पूरे नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का उसको एसेंस मिल जाएगा, पूरा नॉलेज मिल जाएगा। और प्रभुपाद जी जब फर्स्ट टाइम ये बुक पब्लिश होके आई थी, प्रभुपाद जी इसको हाथ में उठाते हुए बोलते हैं, दिस इज द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन का लॉ बुक है, एंड एवरी इस्कॉन डिवोटी मस्ट स्टडी इट, मस्ट नो इट व्हाट इट इज। हर इस्कॉन भक्त को इसको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए इसमें क्या है। और दूसरी बात, फिर जब भक्त लोग उसको पढ़ना चालू किए तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी हैं। भक्ति रसामृत सिंधु, भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, ये भक्ति एक विज्ञान के रूप, वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया। भक्ति को जस्ट सेंटिमेंट्स के रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया। ऑफ कोर्स भक्ति जो है फुल ऑफ सेंटिमेंट्स है। भक्ति मतलब ही है भावना, भाव, जिसमें बहुत सारे भाव। तो भक्ति मतलब ही होता है 100% भाव होना या प्रेम होना, इमोशंस। बट ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल इमोशंस, स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स बोलते हैं। तो सेंटिमेंटलिज्म नहीं है ये, लेकिन सेंटिमेंट्स आते हैं, सेंटिमेंट्स हैं इसमें। बट वो जो सेंटिमेंट्स है या भावनाएं हैं, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति की जो भावनाएं हैं, जो रस है जिसको बोला गया भक्ति रस अमृत बोला गया है, वो एक सिंधु के समान है ऑफ कोर्स। तो वो भी बहुत ही वैज्ञानिक, वो साइंटिफिक, इट्स नॉट जस्ट जो स्पॉन्टेनियस या ये जस्ट मटेरियल इमोशंस की तरह नहीं, भौतिक भावनाओं की तरह नहीं, आध्यात्मिक भावना है ये भक्ति रसामृत जिसको बोला गया है। तो उसको श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ऐसे महान आचार्य हैं। और प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं कि जितने भी सारे संप्रदाय हैं, सारे वैष्णव आचार्य हैं, सब महान हैं, सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन गौड़ीय वैष्णव में स्पेसिफिकली श्रील रूप गोस्वामी का एक यूनिक पोजीशन, क्योंकि पूरे इतिहास में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ही हुए जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो कृष्ण भक्ति करने में जो अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, जो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति होती है जिनकी, तो कृष्ण भक्ति करने के जो जो अलग अलग भाव होते हैं उसको नामकरण किए, उसका नाम दिए और उसका वैज्ञानिक तरीके से एक्सप्लेनेशन दिए, और वो कब किस किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है, और फिर अलग अलग भाव जब ओवरलैप करते मिलते हैं, हाँ एक कंबाइंड होते हैं अलग अलग, कई बार भाव के अभिव्यक्ति में कृष्ण भक्ति के एक से ज्यादा भाव एक साथ प्रकट होते हैं। तो उसको भी वैज्ञानिक तरीके से उसका भी नामकरण किया, उसको भी एक्सप्लेन किया। तो ये अपने आप में एक यूनिक कंट्रीब्यूशन जो कि ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का सेकंड एंड थर्ड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट जो हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट तक ही हम पहले करेंगे। 19 चैप्टर शुरू के 19 अध्याय हैं, जो हमारे इस्कॉन में भक्ति शास्त्री का जो कोर्स होता है उसमें भी नेक्टर ऑफ डिवोशन के का पहला पार्ट लिया जाता है। तो पहले पार्ट में संबंध ज्ञान अविधेय का विस्तार से चर्चा किया कि और इसमें शुद्ध भक्ति करने का क्या तरीका है, कैसे ये प्राप्त होता है और इसको कैसे किया जाता है, और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, ये वर्णन किया गया टिल द पॉइंट रागानुगा भक्ति तक। इस प्रकार से साधन भक्ति, वैदिक भक्ति से लेकर के रागानुगा भक्ति तक का वर्णन करते हैं। और फिर इसके बाद जो सेकंड थर्ड पार्ट है उसमें जो रागात्मिका भक्ति है, जो ब्रज के भक्त एक्सपीरियंस करते हैं, जो पूर्ण रूप से प्रेम भक्ति के स्तर की स्थिति है, उसका भी वहां पे सिम्टम्स वर्णन किया गया, लक्षण साइंटिफिक तरीके से वर्णन किया गया। तो हम लोग धीरे धीरे उसको
अध्ययन करेंगे। और इस ग्रंथ की विशेषता के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज है जो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति, हाँ, भक्त, हाँ, एक चीज और इसके लिए प्रभुपाद जी बोले कि कई बार भक्त लोग पढ़े और समझ में नहीं आया तो प्रभुपाद जी के पास बार बार जाके पूछते थे। तो प्रभुपाद जी बोले, यू मस्ट रीड इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। एक बार नहीं, इसको आपको बारंबार पढ़ना चाहिए, बारंबार सुनना चाहिए। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतने बार आपको ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर, आपको उत्तर मिलता जाएगा कि कैसे कृष्ण भक्ति को प्रॉपर तरीके से, ऑथराइज तरीके से करना है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद बोले कि एकांत की हरेर भक्ति, व्हाट इज दैट वर्ड, पुराण पंचरात्रिन विधिन बिना, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधिन बिना, एकांत की हरेर भक्ति उत्पादेव कल्पते। ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना, ऐसी कृष्ण भक्ति जो श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, पुराण और पंचरात्रिक, नारद पंचरात्र इत्यादि उस विधि के अगेंस्ट है, उस विधि को पालन किए 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 बिना की जाती है, ऐसी कृष्ण भक्ति वास्तव में कृष्ण भक्ति नहीं होती है। वो इस समाज में केवल उत्पाद खड़ा करती है, केवल डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट करती है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि शिला रूप गोस्वामी इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि के अनुसार मार्गदर्शन दिए हैं कि कैसे कृष्ण भक्ति करना चाहिए। और इस तरीके से जब कोई करता है तो वो वास्तविक कृष्ण भक्ति कर पाता है, अन्यथा उसका सो कॉल्ड डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण, इट्स सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर हिम, वो व्यर्थ हो जाता है। और न केवल उसके लिए नुकसानदेह बल्कि अन्य लोग जो हैं वो भी उससे अननेसेसरी प्रभावित हो जाते हैं, उत्पाद मच जाता है, डिस्टर्बेंसेस होता है उसके जीवन में भी और अन्य लोगों के लिए के जीवन में भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होता है। और ये सब तो हम जानते हैं, समाज में ज्यादातर इसी प्रकार की कृष्ण भक्ति की जाती है। हाँ, स्पेशली गौड़ी वैश्य संप्रदाय में भी कई ऐसे अपसंप्रदाय हुए, आउल बाउल कर्ता भाजी चूड़ा गौरांग नागरी, ये सब 13 टाइप्स ऑफ अपसंप्रदाय को तो श्रीला भक्ति जानकी ठाकुर अपने समय में रहते रहते उसको खंडन की, तो डिस्ट्रॉय की। और इसके अलावा और बहुत सारे, और आज भी हैं बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं जिनको सहिज्या भी बोला जाता है, सहिजिया, जो कि प्रामाणिक शास्त्रों को का पालन किए बिना अपने मनमाने तरीके से कुछ भी भक्ति करते हैं। यहाँ इस हद तक जाते हैं, फाइनली ये जितने भी अलग अलग आप संप्रदाय हैं ये फाइनली इस हद तक चले जाते हैं कि जो बद्ध जीवात्मा की प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है संसार में भोग करने की, वो सारी चीजें भी वो करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी चार नियम तोड़ते हुए करते हैं। ऐसे ऐसे कितने ही अपसंप्रदाय हैं जो मांसाहार भी करते हैं, नशा भी करते हैं, अवैध स्त्री पुरुष संबंध रखते हैं और साथ में कृष्ण भक्ति भी करते हैं, और बोलते हैं कि ये सारी चीजें जो कि पूर्ण रूप से वर्जित हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है कृष्ण भक्ति से, वो ये यहाँ तक बोलते हैं कि ये सारी चीजें हेल्प करती हैं, सहायक होती है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, इलिसिट कनेक्शन को वो बोलते हैं कि जब तक कोई इलिसिट सेक्स नहीं करेगा तब तक वो गोपियों का कृष्ण के साथ संबंध को, भाव को, गोपी भाव को प्राप्त नहीं करता है। जस्ट इमेजिन, सोचिए, सच अ ग्रेट ऑफेंस, कितना महान अपराध अगर ये लोग करते हैं, ऐसे सहजिया जो इस प्रकार से कृष्ण और गोपियों का जो रास नृत्य है या संबंध है माधुर्य रस से, उसको इस संसार का जो थर्ड क्लास सबसे वर्स्ट क्लास घटिया संबंध है इलिसिट सेक्स से कंपेयर कर। ऐसे हैं लोग, ऐसे सो कॉल्ड कृष्ण भक्ति करने वाले लोग भी हैं अस्तित्व में। तो उन सब से हमको बचना चाहिए, और वो सब जो है समाज में डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न करते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को स्पेशली एम्पावरमेंट दिए, शक्ति प्रदान किए इन ग्रंथों को रचना करने के लिए, ताकि इन ग्रंथों को समझ करके हम वास्तविक रूप में कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकें। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। और श्री प्रभुपाद जी इसके विषय में दूसरी बात बताते हैं कि व्हेन यू रीड स्टडी श्री भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को जब आप पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, सो आप जो है श्रील रूप गोस्वामी का संग प्राप्त कर रहे हैं, यानी इट इज एज गुड एज हियरिंग फ्रॉम श्रील रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी प्रभुपाद महान आचार्य हैं, उनसे आप श्रवण कर रहे हैं, वो आपको प्रवचन दे रहे हैं जब आप भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को पढ़ते हैं, सुनते हैं। और जब आप भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के जो उपदेश निर्देशन है इसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो इट इज एज गुड एज मसाजिंग हिज लोटस फीट।
श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरण कमलों का मसाज करने के बराबर है। जो भक्त लोग भक्ति रसम सिंधु ग्रंथ का अपने जीवन में अमल में लाते हैं, इसलिए हम इस ग्रंथ को जब अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे अमल में लाएंगे तो हम भी इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति, इंग्लिश में प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन टाइटल दिए, हिंदी में इसका है भक्ति रसामृत सिंधु। जो भक्ति रस है वो अमृत के समान है और सिंधु है, भक्ति रसामृत सिंधु है, ओशियन के समान है। बाकी इसके सामने हर चीज जो है बिंदु मात्र है, एक ड्रॉप है। जो ब्रह्मानंद का सुख है, ब्रह्मानंद का जो रस है, ब्रह्मानंद रस जो है वो बिंदु है, और ये भौतिक संसार का जड़ानंद जो रस है वो भी बिंदु है, ड्रॉप है। ये भक्ति रस अमृत जो है वो इस सिंधु के समान है। द समरी स्टडी ऑफ श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु, द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योगा, दिस इज द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योगा। हम लोग डेडिकेशन, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन सब पढ़ते हुए जाते हैं। तो टू द सिक्स गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणां शतधर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। तो श्री श्रीनिवास आचार्य के द्वारा ये षड गोस्वामी अष्टकम लिखा गया, उसमें से एक पद है जिसमें षड गोस्वामियों का बहुत अच्छे तरीके से गुणगान किया जा रहा है। तो बोल रहे हैं, आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू द सिक्स गोस्वामीज, नेमली श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जेव गोस्वामी एंड श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, who are very expert in scrutinizingly studying all the revealed scriptures with the aim of establishing eternal religious principles for the benefit of all human beings. Thus, they are honored all over the three worlds, and they are worth taking shelter of because they are absorbed in the mood of the gopis and are engaged in the transcendental loving service of Radha and Krishna. So, मैं वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपाल को, मैं श्री रूप सनातन गोस्वामी रघुनाथ, रघु युगो मतलब दोनों रघुनाथ, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दोनों को प्रणाम करे, इसलिए रघु युगो, और रूप सनातन, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, और फाइनली श्री जीव गोस्वामी एंड गोपाल भट्ट गोस्वामी। इन 6 गोस्वामियों, वृंदावन के 6 गोस्वामियों को मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हाँ, जो नाना शास्त्र विचारण का निपुण, नाना प्रकार के, अनेकों अनेकों प्रकार के शास्त्रों के ऊपर विचार करने में बड़े एक्सपर्ट तरीके से, दक्ष तरीके से उस पर विचार विमर्श किया, यानी उसको पढ़े समझे। हाँ, इसीलिए कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो गौड़ीय वैष्णवों को इस प्रकार से ब्लेम करते हैं कि ये लोग सारे शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, वेद उपनिषद और अन्य पुराण नहीं पढ़ते हैं, केवल कुछ को ही लेके चलते हैं। लेकिन वास्तव में ये गलत है, ये ऑब्जेक्शन, ये सही नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो शास्त्र है, जैसे प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवतम, तो श्रील प्रभुपाद जी का भागवतम अगर केवल कोई श्लोक पढ़ेगा तो बोल सकते हैं कि हाँ वो केवल भागवतम पढ़ रहा है, लेकिन जो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हुए भागवतम पढ़ता है तो वो वास्तव में केवल भागवतम नहीं पढ़ रहा है, वो भागवतम के साथ साथ अन्य सारे पुराण, उपनिषद, वेदांत, ये सबका अध्ययन कर रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी अपने जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी टीकाओं के आधार पर टीका दिए, और ये पूर्ववर्ती आचार्य विशेष रूप से षड गोस्वामी जो हैं, ये नाना शास्त्र विचारणा का निपुण, सारे अलग अलग प्रकार के शास्त्रों को अच्छे से गहन अध्ययन करके उसमें से जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं, जो सार वस्तु है, उसको निकाल करके अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किए हैं, अपनी टीकाओं में दिए, भागवत की टीका में। इसलिए आप देखेंगे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और फिर लेटर ऑन श्रील भक्ति ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इनके जो टीकाएं हैं भागवत पे या अन्य ग्रंथ पे, तो इन टीकाओं में केवल उस ग्रंथ के रेफरेंस नहीं, वो अलग अलग उपनिषदों के रेफरेंस पे, उपनिषदों के, पुराणों के ऐसे रेफरेंसेस हैं, जिससे पता चलता है कि अगर कोई श्रील प्रभुपाद जी का भागवतम मात्र भी पढ़ लेगा तात्पर्य के साथ,
यानी उसने सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया क्योंकि निचोड़ विषय वस्तु उसको प्राप्त हो गई। तो षड गोस्वामी, ये श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए षड गोस्वामियों को एम्पावर किए, इसमें से विशेष रूप से श्रील रूप एंड सनातन गोस्वामी को ऐसे अनेक शास्त्रों को अध्ययन करके उसके एसेंशियल सार को प्रस्तुत करने के लिए दिए। इसीलिए नाना शास्त्र विचारण है सद धर्म संस्थापकों। जो सद धर्म है, सद धर्म मतलब कृष्ण का शुद्ध भक्ति का जो धर्म है वही वास्तव में सद धर्म है, बाकी सब असद धर्म। अब असद धर्म के अलग अलग लेवल, कुछ तो बहुत ही पूरी तरीके से असद है, कुछ लोग 50-50 ऐसे असद बोलते हैं। लेकिन द ओनली सद धर्म मतलब टू रिलीजियस प्रिंसिपल। हाँ, तो वो एस्टेब्लिश के विद द एम ऑफ एस्टेब्लिशिंग इटर्नल रिलीजियस प्रिंसिपल। सद धर्म मतलब जो इटर्नल है, सनातन धर्म के सिद्धांत है, और वो है कृष्ण की शुद्ध भक्ति, वही एक सनातन प्रिंसिपल। तो इसको संस्थापक हो, सम्यक रूपेण स्थापक हो, पूरी तरीके से एस्टेब्लिश किए अपने ग्रंथों के माध्यम से। क्यों ऐसा किया? लोका नाम हित कारिणो, इस संसार के लोगों के ऊपर हित करने के लिए। त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो, पूरे त्रिभुवन में जो संसार के लोग हैं, भटकते जीवात्मा हैं, उनको हित करने के लिए। और त्रिभुवने मान्यो मतलब पूरे त्रिभुवन में जिनकी ख्याति है, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जिनकी ख्याति है। मान्य मतलब मान्य है। और शरण्या करो, हु आर वर्थ ऑफ टेकिंग शेल्टर। ऐसे जैसे भगवान शरण्यम शरण्यम है, जो कि आश्रय देने में सर्वश्रेष्ठ है, ही इज वर्दी ऑफ टेकिंग शेल्टर। उसी प्रकार से षड गोस्वामी भी वो पूर्ण रूप से आश्रय देने के लिए योग्य है। क्यों ऐसा? बिकॉज राधा कृष्ण पदार विंद भजनानंदेन मत्तालिको, बिकॉज दे आर ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन द मूड ऑफ लविंग सर्विस। गोपी भाव, गोपी भाव रसामृत एक अन्य पद में आता है। तो गोपियों के मूड में भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों का सेवा करने, प्रेम में सेवा अर्पण करने में हमेशा आनंद पूर्वक उसमें मग्न रहते हैं। इसीलिए ऐसे षड गोस्वामी गण को हम प्रणाम करते हैं और इस भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रीफेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है 13 अप्रैल 1970, कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में। इसको भी कल पढ़ेंगे और इसके बाद इंट्रोडक्शन भी दिया गया, तो वो भी हम लोग पढ़ के फिर चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।